Assalamu alaikum dear students, we're going to record the video on the wives of the Holy Prophet peace be upon him. हम लोगों ने हजरत हफ्सा, हजरत सौदा and हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं in part 1. This is going to be the part 2. So the five of the Holy Prophet peace be upon him that we're going to talk about is Hazrat Aisha रजी अल्लाह अन्हा, who happened to be the third wife of the Holy Prophet peace be upon him. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी थी. ठीक है, ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी. इनका ताल्लुक बनु तैम की ट्राइब से था. ही एक्सेप्टेड इस्लाम एट ए वेरी वेरी यंग एज. जब ये छोटी थी तभी इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था अपने पेरेंट्स के साथ. इनकी जो मंगनी थी, शी गॉट इंगेज द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इनसाइड ऑफ मक्का. मक्का में इनकी एंगेजमेंट हो गई. एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट शी गॉट मैरिड टू द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन मदीना. जब मदीना चले गए माइग्रेट करके हजरत अबू बकर विद द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो हजरत अबू बकर ने कहा रसूल अल्लाह टाइम बहुत हो गया है, नाउ इज द टाइम दैट यू शुड गेट मैरिड टू हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, एंड दैट इज व्हेन द कपल गॉट मैरिड. इनका ये था कि ये प्रॉफिट ईसा मौलम के साथ 9 years तक मैरिज में थी. She learned the Quran, she learned the Hadith, she learned about the Islamic law as well during the time that she was married to the Holy Prophet Isa मौलम. ठीक है. She was someone जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी मेमोरी excellent थी. She was a very intelligent woman, somebody who was very learned as well. ठीक है. और इसी वजह से इन्होंने लोगों को इस्लाम के बारे में भी जो है वो आगाही दी. प्रॉफिट ईसा मौलम के टाइम पे भी, प्रॉफिट ईसा मौलम के टाइम के बाद भी. And she narrated round about 2210 hadith. Very very important number. इसके साथ साथ she is known as the biggest critic of wrongly stated hadith. अगर कोई हदीस गलत तरीके से नरेट की जाती थी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फौरन उसको पकड़ लेती थी. शी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ द रॉन्गली नरेटेड हदीस as well. इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपनी शुरू की जिंदगी इन्होंने हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा के क्वार्टर में गुजारी. और ये इसलिए गुजारी क्योंकि इनका अपना क्वार्टर जो है वो उस टाइम पे बन रहा था, तो जब तक बना नहीं तो इन्होंने हजरत सौदा के क्वार्टर में ही जिंदगी गुजारी. हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में कुछ वाकयात जो है वो हुए, एंड यू आर सपोज्ड टू राइट इट इन योर आंसर. एंड एट वन टाइम व्हाट हैपेंड वाज दैट शी वेंट with the holy prophet peace be upon him to this area that is known as Banu Nastalik. And on the way back from this expedition, she had to answer the call of nature. अब पूरा कैरावान जा रहा है, रास्ते में रुक गया क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा had to use the washroom. वहां गई तो व्हाट हैपेंड वाज दैट शी लॉस्ट हर नेकलेस. उन्होंने एक नेकलेस पहना था, वो कहीं गिर गया, कहीं गुम गया. शी स्टार्टेड फाइंडिंग इट. इतनी ज्यादा देर लग गई कि कैरावान को लगा कि अब तक तो हजरत आयशा वापस आ गई होंगी, सो दे लेफ्ट. पीछे आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है वो अकेली. ठीक है. एंड शी वाज अलोन इन द डेजर्ट. व्हाट हैपेंड वाज कि एक वहां से इंसान गुजरे थे जिनका नाम है सफवान अस्सलामी, जिनका ये कहना है कि मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को एक दफा देखा हुआ था, तो मेरी नजर पड़ी पहली, तो मैंने पहचान ली हजरत आयशा. उसके बाद मैंने आंख उठा के नहीं देखा, मैं उनके करीब गया और उनसे कहा कि इज इट पॉसिबल दैट आई कैन ड्रॉप यू होम, आप मेरे कैमल पे बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हुआ आपको ड्रॉप कर दूंगा. सो सफवान अस्सलामी रजी अल्लाह अन्हु जो है उन्होंने बेसिकली इनको ड्रॉप कर दी. ठीक है. एंड ही वाज द वन दैट ड्रॉप्ड हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बैक टू हर हाउस. अब हुआ ये कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है जब वो वापस आई तो हिपोक्रेट्स जो है उन्होंने ये तोहमात लगाना शुरू कर दी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा तौबा नाउजुबिल्लाह इज नॉट इनोसेंट. ठीक है. मे बी शी वाज guilty of doing something which she was not. All right. Hazrat Aisha Razi Allah Anha was extremely upset, and she said that Allah Subhanahu wa Taala is going to resolve my case. मेरा जो केस है वो सिर्फ अल्लाह Subhanahu wa Taala की जात ही रिजॉल्व करे. Allah Subhanahu wa Taala did resolve the case. Allah revealed the verses of Surah Nur, verse 11 to 19, that proved the innocence of Hazrat Aisha Razi Allah Anha, and that blamed the hypocrites. कि सारे जो मसले मसाइल क्रिएट किए मैं हिपोक्रेट्स ने किए. हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बिल्कुल भी जो है वो गिल्टी नहीं है. शी इज कंप्लीटली इनोसेंट. आयशा रजी अल्लाह अन्हा वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड द ब्लेम वाज ऑन द हिपोक्रेट्स एज आई टोल्ड यू. आयशा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में एक और जर्नी आई जिसमें वो प्रॉफिट ईसा मौलम के साथ गई. दिस टाइम अराउंड शी हैड अ नेकलेस दैट शी हैड गॉटन फ्रॉम हर सिस्टर हजरत अस्मा. अब रास्ते में हुआ ये कि वो नेकलेस गुम गया. अब पूरे का पूरा कैरावान जो है वो प्रॉफिट ईसा मौलम को हजरत आयशा ने बताया. अब प्रॉफिट ईसा मौलम वाज द परफेक्ट हस्बैंड. उन्होंने कहा कि जी पूरा कैरावान रुको. And everybody started finding the necklace. And once they were finding the necklace, what happened was कि इतना टाइम लग गया कि Prophet peace be upon him got tired. He slept on the lap of Hazrat Aisha रजी अल्लाह अन्हा. लोगों ने क्या, अब नमाज का टाइम. अब लोग जो वहां पे थे उन्होंने क्या किया था, they went to हजरत अबू बकर. उन्होंने हजरत अबू बकर से कहा देखें जी, आपकी बेटी की वजह से हमें यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है,
पानी मौजूद नहीं है, नमाज का टाइम है, प्रॉफिट इसी अपॉन हिम जो है वो भी थक के सो गए। तो हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु केम एंड, और ये हदीस में मैंने अपने नोट्स में लिखा है, डिटेल हदीस लिखी है। हज़रत अबू बकर केम एंड ही स्कोल्डेड हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कि जी आपकी वजह से हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अल्लाह का करना ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला revealed the verses of Surah Nisa which basically allowed the Muslims to perform tayammum if there is no water. जो लोग हजरत अबू बकर को बातें सुना रहे थे उन्हीं लोगों ने हजरत अबू बकर को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि जी आपकी तो फैमिली बड़ी ब्लेसेड है। ठीक है, पहले अल्लाह ताला ने सूरह नूर रिवील की, अब अल्लाह ताला ने सूरह निसा रिवील कर दी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का ये कहना है इन दिस हदीस दैट व्हेन द कैमल मूव्ड द नेकलेस वाज जस्ट बिलो द फीट ऑफ द कैमल, सो दिस वाज this is how Allah subhanahu wa ta'ala sometimes wants things to happen. All right. Aisha razi Allah anha was called as Humaira by the Prophet peace be upon him because she had pink cheeks. ठीक है जी, प्यार से वो हुमैरा कहा करते थे। आयशा रजी अल्लाह अन्हा was one of the most loved wives of the Holy Prophet peace be upon him. कहा यह जाता है, and this is written in your marking scheme, that she was slightly jealous of the Prophet peace be upon him's remembrance of his first wife. ठीक है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को क्यों जो है वो इतना याद किया जाता है। एंड शी वाज आल्सो नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि प्रॉफिट टीसी अपॉन हिम जो है वो हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हा के घर जाते हैं और वहां से एक हनी ड्रिंक जो है वो ले लेते हैं, जिसके बाद उनका पेट भर जाता है और उनके घर खाना नहीं खा सकते। तो उनको ये था कि हमारे घर भी आके कुछ खाना खा ले। सो शी वाज somebody who wanted someone to talk to the prophet टीसी अपॉन हिम, और हजरत हफ्सा के टॉपिक में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इन्हीं का घर था। इट वाज हर हाउस in which the prophet टीसी अपॉन हिम requested the other wives कि can I shift over here. And what happened was that in the last week of his life, the Prophet Ibrahim shifted here and he passed away in the lap of Hazrat Aisha Raziallah anha. I hope that this video on Hazrat Aisha Raziallah anha helped you. I'll see you in the next one, inshallah. Take care.